दूसरे एपिसोड में हमें दोहान और जीहान के नाजायज़ होने की स्टोरी बताते हैं, जीहान के पीओवी से। जब दोहान और जीहान के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट में, तो वो अपनी मम्मी के पापा के पास चले जाते हैं, यानी अपने नानू के पास। एक्चुअल में उनकी मम्मी ने दूसरी शादी की होती है अपने लवर के साथ, जो इतना अमीर नहीं होता है, जिससे होते हैं हमारे दोहान और जीहान। और जो बाकी 2 बच्चे होते हैं, उनके हाफ ब्रदर्स और सिस्टर, वो उनकी माँ के होते हैं, जिसके आदमी के साथ उसके पापा ने शादी करवाई होती है, इस अमीर आदमी के साथ उसके पापा ने शादी करवाई होती है, जिसको वो बाद में छोड़ देती है दोहान और जीहान के पापा के लिए। उनका ग्रैंडफ़ादर चाहता होता है कि वो इन बच्चों को सँभाल ले, लेकिन वो इसके लिए रिलेटेड नहीं होता। वो आदमी जिसके साथ उसकी मम्मा की शादी होती है, जो उसके हाफ ब्रदर्स के फ़ादर होता है, और उनके स्टेप सिबलिंग्स भी उनको पसंद नहीं करते होते हैं। जब दोहान उनके साथ बैठने जाता है, तो वो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये जगह नहीं है। वहीं हमारा जीहान काफ़ी बबली होता है उस सिचुएशन में, और खुश भी होता है कि उसके ग्रैंडफ़ादर बन गए हैं। उसको पता चल जाता है बचपन से ही कि दोहान और उसको लोग कम पसंद करते हैं, तो उसके पास जो भी होता है वो उसको अपने फ़ेवर में यूज़ करता है और बहुत मेहनत करता है ताकि उसके ग्रैंडफ़ादर उन्हें एक्नॉलेज करें। इतनी मेहनत करने के बाद वो अपनी लाइफ में बिल्कुल सही जा रहा होता है, पर बीच में आ जाती है आजुंग। वो देख लेता है अपने भाई को आजुंग को प्रपोज़ करते हुए। वहीं मीडिया के सामने जब दोहान नहीं जाता सक्सेसर अनाउंस होने के बाद, तो उसकी हाफ सिस्टर जाने लगती है, लेकिन छेवोन उसे रोक लेती है और सब संभाल लेती है। वहीं दोहान हाजुंग को अपनी कार कीज देता है और उसको वहाँ से जाने को बोलता है। एक्चुअल में आजुंग को पता नहीं होता दोहान के फैमिली के बारे में और उनकी वेल्थ के बारे में, तो वो शॉक हो जाती है ये सब देख के। जब वो पार्किंग लॉट में उसकी कार ढूंढ रही होती है, तो 3 आदमी आते हैं और आजुंग को उसके स्टेप ब्रदर के पास ले जाने को बोलते हैं, लेकिन जीवन वहाँ मुंह छुपाकर आता है और उसको वहाँ से ले जाता है। फिर आगे सीन कट होता है जब आजुंग दोहान को और जीहान के घर उठती है। वो शॉक हो जाती है, दोहान का घर इतना बड़ा है। तो वो जीहान को कहती है कि कहीं दोहान उसको स्कैम तो नहीं कर रहा। तो जीहान उसको बोलता है कि उसको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, और उसको ये बोलता है कि चलती कार से कौन बाहर जंप करता है। दरअसल पिछली रात को जब वो आ रहे होते हैं, तो जीहान आजुंग को मनाता है कि तुम ये शादी वगैरह क्यों कर रही हो, और उसको लीदोहान को छोड़ने को कहता है। तो आजुंग इरिटेट हो जाती है और चलती कार से जंप कर लेती है, लेकिन बाहर निकलकर उसको सर पोल पे बच जाता है। फिर जब दोहान आता है, तो वो आजुंग को लेकर जाता है पर्सनल बात करने, और वो उसको बोलता है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। तो आजुंग उससे कहती है, उसे गुस्सा भी होती है क्योंकि उसे सब कुछ छिपाया होता है। तो वो उसे गुस्सा होती है कि वो इतना साल से ये सब कुछ क्यों छुपाया मुझसे। तो वो कहती है कि तुम उन सबको सच बता दो कि तुम गए हो। दोहान कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने कोशिश की थी लेकिन वो नहीं बता पाया किसी को, और उसको कुछ चाहिए ताकि वो कंपनी से बच सके, और आजुंग वो परफेक्ट चॉइस है। आजुंग बोलती है कि पहले तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम इस स्ट्रेंजर से लग रहे हो, और इस सब में तुम मेरे बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर किसी को पता चल गया तो उसका क्या हाल होगा, उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे जितने वो आजुंग को दे रहा था, और लोग उसको ह्यूमिलेट भी करेंगे। तो वह इस पार्ट में लेने से मना कर देती है। वहीं दोहान और जीहान की हाफ सिस्टर जो होती है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को भड़का रही होती है शॉपिंग मॉल बनने से, जिसकी ज़मीन जो है जीहान अपने फ्रेंड से लाया होता है। दूसरी तरफ जीहान टेंशन में होता है कि वो सब कुछ खो देगा जो उसने प्लान किया था। तो उसको उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम कॉज को ही ख़त्म कर दो, यानी कि आजुंग को ही कुछ उसका ही कुछ कर दो, फिर हमारी जो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो आजुंग अपने एक्टिंग रोल भी खो गई होती है, तो वो चाइल्ड्स प्ले में एक्टिंग कर रही होती है। जीहान वहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम दोहान को छोड़ दो, और उसको पैसे भी देता है अपने सेव किए हुए सारे। आजुंग गुस्सा होती है दोहान से, और मनी की नीड भी होती है, तो वो जीहान के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं हमें ड्रामा में सेकंड कपल देखने को भी मिल सकता है। दरअसल ये रोज़ यहाँ से कॉफ़ी लेने आता है और लड़की के सामने फ़नी एक्ट करता है, जो कि वियर्ड हो जाता है। लेट्स होप कि ये कपल बन रहे, क्योंकि ये काफ़ी फ़नी होगा जहाँ लड़का शाही होगा। वहीं जीहान जो है दोहान को ही कंपनी लेने को इसलिए चाहता होता है क्योंकि वो उसके पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट के टाइम उनके साथ होता है, और उसको लगता है कि उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। पूरा रीज़न अभी बताया नहीं है, पर वो फिर लेटर एपिसोड्स में हमें पता चल जाएगा।
वहीं आजंग और उसकी बहन गई होती है उसके पापा के हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। वो डॉक्टर्स के साथ पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और लेकिन जब पेमेंट की बारी होती है तो आजंग नहीं चाहती कि वो जिहान की हार्ड अर्न मनी जो है वेस्ट करे। तो वो उसको बुलाती है ड्रिंक्स पे उसको मनी वापस करने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं लेता है। लेकिन वो उसको कैसे ना तैसे उसको वापस कर ही देती है और वो फिर उसको पूछती है कि तुम दोहान के छोटे भाई हो तो तुम्हें उसकी चीज़ें छीननी चाहिए जैसे कि छोटे भाई करते हैं, उल्टा तुम उसको ही सब कुछ दे रहे हो। तो वो कहती है कि तुम क्या दोहान को कुछ ओ करते हो क्या? तो उसी बात में हमारा जिहान बोलता है कि हाँ मैं वो नहीं करता, लेकिन मेरे भाई मेरी पूरी खुशी है। तो वहीं उनकी थोड़ी डीप बात हो जाती है और ड्रिंक करते करते वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। वहीं जिहान के ग्रैंडफादर आजंग के घर के बाहर होते हैं, उसका वेट कर रहे होते हैं कि वो आए और उससे बात करे, लेकिन फिर जिहान और आजंग आ जाते हैं जो बहुत ड्रंक होते हैं। वहीं आजंग उसको बोलती है जिहान को कि तुम मेरे से ज़्यादा ड्रंक हो तो मुझे तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिहान उसको छोड़ने आया होता है घर में। तो और वो उसकी जो ग्रैंडफादर की कार लगी होती है तो उसको टैक्सी समझ लेते हैं। फिर उसके ग्रैंडफादर जो है उन दोनों को अपने घर ले जाते हैं। वहीं सुबह दोहान को बुलाया जाता है कि अपने ग्रैंडफादर के घर आ जाओ, जहाँ वहीं जिहान आजोंग और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उनको रात का कुछ याद नहीं होता जो उन्होंने उसके ग्रैंडफादर की कार के पीछे बातें की होती हैं। वहाँ उसके ग्रैंडफादर दोहान को पूछते हैं कि अगर मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ शादी नहीं कराई, क्या तुम भी अपनी माँ की तरह सब छोड़ दोगे और भाग जाओगे? तो वो उसके लिए हाँ बोल देता है और फिर वो कहते हैं कि इसीलिए कि तुम अपनी बात आजंग से कर सकते हो और किसी से नहीं, जो कि आजंग ने नशे में कार में बोला होता है, जिससे उसको लगता है कि कहीं आजंग ने गे वाली बात ना बता दी हो उसको। वहीं जिहान आजंग को धक्का देता है और आगे चली जाती है वो उसकी वजह से। फिर वो आजंग जो है उसके ग्रैंडफादर को बोलती है कि मैं इससे ब्रेकअप कर लूँगी, आप दोहान को जो है कंपनी दे दो। फिर वही दोहान और आजंग के फिर से आर्ग्यू कर लेते हैं, लेकिन अकेले में। पर जीहान का प्लान सक्सेसफुल हो रहा होता है, तो वो अभी अभी भी लगा होता है कि दोहान को और उसके छेवन को मिलाने में। तो वो जो है छेवन को कहता है कि तुम किसी डायरेक्टर से बात करो और जो आजोंग है उसको एक ड्रामा में ताकि रोल मिल जाए और वो भी सेट हो जाए और उसके भाई को बिल्कुल छोड़ दे। आजोंग बहुत खुश हो जाती है उसको जब रोल मिल जाता है, क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया होता है। तो फाइनली उसको एक अच्छा रोल मिल जाता है, एक ड्रामे में मेन लीड की बेस्ट फ्रेंड का जो है रोल मिल जाता है। तो वो सबको बता देती है। लेकिन जब वो शूट पर जाती है तो आधे शूट में वो बाथरूम में होती है, जहाँ 3 लड़के बात कर रहे होते हैं कि कैसे ड्रामा में मेन फीमेल लड़की जो बेस्ट फ्रेंड है वो नेपोटिज़्म की वजह से आई है, जो कि आजंग होती है। तो आजंग को तो ऐसा कुछ पता नहीं होता। तो आजंग क्या करती है, बीच शूट में ही रोल को क्विट कर देती है। वो सब शूटिंग जो है एलजे मॉल में हो रही होती है, तो जीहान भी वहीं पे होता है। तो जब वो आजंग को ढूँढने जाता है तो उसको पता चलता है कि उसने शूट ही क्विट कर दिया है। तो उससे उसको पता चल जाता है कि उसको पता चल गया होगा कि रोल जो है उसको नेपोटिज़्म की वजह से मिला है। तो वो उसको ढूँढने जाता है। तो वो जब वो आजोंग को मिलता है तो आजोंग उसके फेस पे उसको पंच कर देती है और उसपे बहुत चिल्लाती है कि उसने उसका मतलब उसने उसके बिज़नेस में नाक क्यों घुसाई और ये रोल क्यों दिया और किसी मतलब किसी और का रोल उसको दे दिया, किसी हार्ड अर्न बंदे का। और वो उसके सामने रोने भी लगती है कि उसने किसी का रोल ले लिया और उसको रोल करना भी चाहती है, ये जानने के बाद भी कि उसको जो है ये नेपोटिज़्म की वजह से मिला हुआ है, जिससे उसको अपने ऊपर घिन आ रही है। वो जिहान को बहुत कुछ बोलती है। जिहान को भी इसकी वज़ह से थोड़ा गिल्ट होता है और वो उसको कहता है कि तुम ये अपॉर्च्युनिटी मिस कर दोगी, जिसके रिप्लाई में आजंग उसके सामने दोहान को फ़ोन करती है और उसको कह देती है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगी। जहाँ जिहान प्लान कर रहा होता है कि हम इन दोनों को मैं नहीं मिलने दूँगा, वो उल्टा हो जाता है और वो जो हमारी आजंग है वो दोहान से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। तो अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।